मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल पर। डिविजिबिलिटी रूल में भी कौन से नंबर को देखेंगे? हम आज देखने वाले हैं प्राइम नंबर को, क्योंकि अभी विगत कुछ दिनों से एमपी पुलिस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। उनमें आपको प्राइम नंबर पर डिविजिबिलिटी रूल के 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम आज उन डिविजिबिलिटी रूल को, वो भी कौन से नंबर, प्राइम नंबरों के डिविजिबिलिटी रूल को हम यहाँ पर देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल प्राइम नंबर को बनता कैसे है मैं आपको वो भी बताऊंगा, और उसको आप क्वेश्चन में किस प्रकार से अप्लाई करोगे वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप इस तरीके को देखने के बाद में आप कोई से भी प्राइम नंबर की आप डिविजिबिलिटी का रूल निकाल सकते हो। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हैं कि किस प्रकार से ये बनता है, वो भी कौन से नंबर, प्राइम नंबर। अगर आपने ये वीडियो देख लिए तो एमपी पुलिस में आपको कैलकुलेशन तो फास्ट करेगा ही, लेकिन आगे भी आप जब प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स की, उसमें भी आपको खूब ही हेल्प करेगा ये। तो देख लेते हैं हम इन कौन कौन से नंबरों की हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 31 और 37 जो ये नंबर लिखे हैं, इन नंबरों की हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। आगे भी आप किसी भी प्राइम नंबर का आप चेक कर सकते हो कि क्या किस तरीके से ये फाइंड होता है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि भाई किस प्रकार से फाइंड होगा। तो ये प्राइम नंबर है, इनको हमें मल्टीपल करते करते उस कहाँ तक पहुंचना है कि 10 का मल्टीपल से या तो 1 कम हो या 1 ज्यादा हो। तो मैं आसान शब्दों में इनको बोल सकता हूं कि 0 के 1 कम हो या 0 के 1 अधिक हो। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि एक नंबर होगा, उसके बाद यदि कोई एक जीरो लगी होगी, तो जीरो यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि इस जीरो के एक तो अधिक पहुंच जाए या फिर एक कम पर पहुंच जाए, तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, 7 है, यहाँ पर क्या है 7। अगर मैं 7 का इंटू किस में कर देता हूं, 3 में, तो 7 का इंटू मैं किस में कर देता हूं, 3 में। किस में कर रहा हूं दोस्तों, 3 में कर रहा हूं। तो कितना बन रहा है 21, और 21 ये 0 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो मुझे ये करना पड़ेगा भाई, 21 में से 1 माइनस करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, 20 लाना पड़ेगा। यानी कि 0 लाना पड़ता है मुझे। तो कब आया कि 21 में से 1 माइनस करने के बाद 20 आया, और 20 से 1 ज्यादा है, देखो आप 21 बिल्कुल है। आगे चलते हैं, 11, ये खुद 0 के पास में, यानी कि मैं बोल सकता हूं 11 माइनस 1, यानी कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। उसी प्रकार 13 यहाँ पे, तो 13 का इंटू में किस में कर दूंगा, 3 में कर दूंगा। कितना हो जाएगा, 39। कितना बन जाएगा, 39। और मैं 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, +1 करूंगा, यानी कितना बन जाएगा ये, 40। उसी प्रकार 17 है, 17 दिया 51, 51 में से मैं -1 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, लास्ट में 0 मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। 19, तो 19 यानी कि मैं +1 कर देता हूं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, 20 मिल जाएगा। उसी प्रकार 23 दिया 69 होते हैं, 69 में मैं +1 कर दूं तो मुझे मिल क्या जाएगा, 70, यानी कि 70। 29 यानी कि 29 +1 कर देता हूं मैं तो मिल क्या जाएगा मुझे, 30। क्या मिल जाएगा, 30। 31 की देख लेते हैं, तो 31 में से मैं -1 करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, 30। उसी प्रकार 37 दिया 111 होता है, 37 दिया 111 होता है, तो 111 में से मैं -1 करूंगा तो मुझे मिल क्या जाएगा, 110। तो आपने ये चीज तो सीख ली होगी कि भाई हम किसका मल्टीपल कर रहे हैं, 0 के पास पहुंचने में, 0 के पास पहुंचने के लिए किसका मल्टीपल कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ -1, यानी कि हर एक में -1 आ रहा होगा या फिर +1 आ रहा होगा। ये दोनों ही साइन आने वाले हैं 1 के साथ में। अब आगे मैं बात कर लेता हूँ, अब आगे हो क्या रहा है बात। जैसे कि अगर ये 20 कब आया भाई, 10 × 2 करके, क्या आया, 10 × 2 करके। 10 कब आया, 10 × 1 करने के बाद। 40 कब आया, 10 का इंटू में 4 में करूंगा। 50 कब आया, 10 का इंटू में 5 में करूंगा।
20 कब आया? जब 10 का इंटू मैं 2 में करूंगा। 70 कब आया? जब 10 का इंटू मैं 7 में करूंगा। 70 कब आया? 10 का इंटू मैं 7 में करूंगा। 30 कब आया? जब 10 का इंटू मैं 3 में करूंगा। फिर 30 कब आया? 10 का इंटू मैं 3 में करूंगा। 110 कब आया? जब 10 का इंटू मैं 11 में करूंगा। अब ध्यान से समझो बात को आप, हमारा ऑस्क्यूलेटर नंबर अब बन चुका है, यानी कि मैंने लास्ट में 10 का जिससे भी मल्टीपल कर रहा हूं मेरा ऑस्क्यूलेटर नंबर वही है। तो मैं आपको बोल सकता हूं यहां पर ये साइन ये दर्शाएगा कि आप किसी भी नंबर को, देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन देने के बाद बोल दिया जाएगा निम्नलिखित में से बताइए कि 7 से पूर्णतः विभक्त कौन सी संख्या है। निम्नलिखित में से बताइए कि 13 से विभक्त कौन सी संख्या है। निम्नलिखित में से बताइए कि 29 से विभक्त कौन सी संख्या है। जैसे कि 16 तारीख की मैं बात करता हूँ, 16 जनवरी को एक क्वेश्चन पूछा है एमपी पुलिस के पेपर में कि ये निम्नलिखित में से बताइए कि 29 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। तो आपको 29 से डिवाइड, यानी कि आपको 29 का पारा तो आता नहीं है, तो फिर आप दूसरे तरीके से किस प्रकार से कर सकते हो? हाँ, मैं मानता हूं कि आप सोल्व कर दोगे उसको, लेकिन वो सोल्व आप 1 से 2 मिनट में कर पाओगे, तो समय तो आपका ज्यादा लग रहा है। इसी प्रकार यानी कि उस समय को कम टाइम में करने के लिए ये आपको डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा, विभाज्यता का नियम काम करेगा। तो हम उसी को टाइम को कम करने के लिए ये रूल चेक कर रहे हैं, और ये रूल हम अमल में भी लेंगे, हमारी प्रैक्टिस में भी लेंगे, ताकि ये रूल कम टाइम में किसी भी कैलकुलेशन को आसान कर दे। जैसे कि अब मैं बात करता हूं, यहाँ साइन माइनस है, यानी कि किसी भी एक नंबर, जैसे कि अगर छोटा सा मैं नंबर ले लेता हूं, 7 का ही मल्टीपल ले लेता हूं, किसका? 7 का मल्टीपल, यानी कि 147 ले लेता हूं मैं। 147 मैंने एक नंबर लिया, यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि यूनिट डिजिट, इन सब में मैं बात करूंगा, हर एक में यूनिट डिजिट की मैं बात करूंगा। जैसे कि मुझे चेक करना है इस नंबर को कि ये नंबर भाई 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो मैं बात करूंगा इस यूनिट डिजिट का, मैं यूनिट यानी कि इकाई अंक का मैं इंटू किस में करूंगा? 2 में। यूनिट डिजिट का इंटू किस में करूंगा? 2 में। और मैं बचे शेष नंबरों में क्या कर दूंगा? देखो साइन माइनस का, इसलिए मैं क्या करूंगा? बचे शेष नंबरों में से माइनस कर दूंगा, और माइनस ऐसे माइनस करते जाएंगे, जैसे कि 3 अंक का, कभी 6 अंक का भी आ जाएगा, कभी 7 अंक का भी आ जाएगा, कभी 8 अंक का भी आ जाएगा, तब जाके समस्या आ जाएगी। तो ये रूल काम करेगा बहुत अच्छे से। तो ऐसे नंबर को हम, इकाई अंक को हमने 2 से इंटू किया और बचे शेष नंबरों में से फिर माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस है ना साइन। फिर जो नंबर बनेगा फिर उसको मैंने दुगना किया, फिर बचे शेष नंबरों में से माइनस कर दिया। फिर जो नंबर बचा उसका फिर इकाई अंक को मैंने दुगना किया, फिर बचे शेष नंबरों को मैंने माइनस कर दिया। तो ऐसे कब तक आना है? ऐसे तब तक आना है कि हमें नजरों से दिख ना जाए कि 7 का मल्टीपल अब आ गया है। जैसे कि मैं 7 का इंटू 2 में करूंगा, कितने आ जाएंगे? 14। और 14 को मुझे करना क्या है? शेष में, ये बचे शेष नंबर, फिर ये बचे कितना? शेष नंबर बचे। इकाई अंक के बाद में जो नंबर बचता है वो शेष नंबर कहलाता है। तो ये जो शेष नंबर बचे उसको मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा, क्योंकि साइन माइनस का इसलिए। तो 7 को मैं इंटू 2 में करूंगा, कितना जाएगा? 14। तो 14 को मैंने माइनस किया, कितने आ गए? 0 0, यानी कि ये नंबर क्या होगा? 7 से डिवाइड होगा। ये नंबर क्या होगा? 7 से डिवाइड होगा। अगला नंबर देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे 2842, ये नंबर 7 से डिवाइड है या नहीं, ये चेक करना है हमें। तो 2 का दुगना किया, यानी कि 2 का इंटू 2 में किया, कितने आ गए? 4। इन शेष नंबरों में से मुझे 4 माइनस करना है, क्योंकि साइन माइनस का है। तो बचे कितने? 4 4 0 हो गए, और बचे कितने? 280। तो 280 0 को छोड़ दो, 28 के 7 से डिवाइड होता है क्या? 7 चूक 28 बिल्कुल होता है, यानी कि ये 2842 7 से डिवाइड है। मैं आपको नॉर्मल नंबर ले रहा हूं, लेकिन आप जब इसको आप ऑप्शनों में फाइंड करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको आंसर मिलने लग रहा होगा। 7 का हो गया। अब मैं बात करता हूं किसकी? 11 की। मैं बात करता हूं किसकी? 11 की। किसकी बात करता हूं? 11 की। अब 11 का ऑस्किलेटर नंबर कितना है? 1। 11 का ऑस्किलेटर नंबर कितना है? 1। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर
11 का डिविजिबिलिटी रूल मैं और पहले भी बता चुका हूँ, और 11 को यहाँ पे चेक नहीं करेंगे हम, क्योंकि मैं और बता चुका हूँ, और इस तरीके से भी आप 11 का निकाल सकते हो, और 11 का आसान भी है। देखते हैं 13 का देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 3926 की मैं बात करता हूँ, ये नंबर 13 से डिवाइड है या नहीं है, ये नंबर 13 से डिवाइड है या नहीं है। आपको शायद लग रहा होगा कि ये तो 13 से डिवाइड है, लेकिन मैं तो आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि आपको करना किस प्रकार से, आपको भाई ऑप्शनों में आप अप्लाई किस प्रकार से करोगे इन ऑस्किलेटर नंबरों को। तो मैं तो भले ही आपको आसान लग रहा है ये, लेकिन मैं तो आपको करवाना सिखा रहा हूँ कि भाई आप ये अप्लाई किस प्रकार से करोगे, आप इन तरीकों को अप्लाई किस प्रकार से करोगे, ये आपको मैं रूल सिखा रहा हूँ। चलो ठीक है, अब किसकी मैं बात कर रहा हूँ, 13 का मैं बात करता हूँ। 13 का ऑस्किलेटर नंबर कितना है, 4। 13 का ऑस्किलेटर नंबर कितना है, 4। तो इस यूनिट डिजिट को मैं इंटू किससे करूंगा, 4 से। इस 6 का इंटू में किस में करूंगा, 4 से, और साइन किसका है, प्लस में, यानी कि बचे नंबरों में मैं क्या प्लस कर दूंगा, जो इंटू करने के बाद आएगा, क्योंकि साइन प्लस का है ना इसलिए। तो 6 का इंटू में किस में करूंगा, 4 में, कितने होगा 24, कितने होगा 24, 4 2 प्लस करूंगा मैं, क्या करूंगा प्लस, क्योंकि साइन क्या है, प्लस का है। तो 4 और 2 6, 9 और 2 11, 3 और एक कैरी बचा था 4, ठीक है ना। अब फिर भी मुझे लग नहीं रहा है कि भाई 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, फिर मैं इसका 6 का इंटू में किस में करूंगा, 4 में। तो बचे शेष नंबर में क्या प्लस कर दूंगा, तो 6 का इंटू 4 में क्या कितने होगा, 24। अब इन नंबर में फिर प्लस कर दिया मैंने, तो 1 और 4 कितने होगा, 5, और 2 और 4 कितने होगा, 6, यानी कि 65। और 65 वास्तविकता में डिवाइड होता है किससे, 13 से डिवाइड होता है, 13 पंजे 65। तो वास्तविकता में ये नंबर किससे होगा, 13 से डिवाइड होगा। आगे नंबर की बात करते हैं, 13 से हो गया। अब आगे मैं बात करता हूं, मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूं और उनमें नॉर्मल नंबर ले रहा हूं। आप इससे सीख पाओगे कि मुझे ऑप्शनों में किस प्रकार से अप्लाई करना है। अब मैं बात कर लेता हूं 17 का, किसकी बात कर लेता हूं, 17 की। अब 17 की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे मैं बात करता हूँ 8534 की, किसकी बात करता हूँ, 8534 की। यानी कि ये नंबर भी 17 से डिवाइड है या नहीं। आपको भले ही लग रहा होगा ये 17 से डिवाइड है, लेकिन मैं तो आपको तरीका सिखा रहा हूँ। तो 8534 आपको किससे डिवाइड करना है, 17 से। और 17 का ऑस्किलेटर नंबर कितना है, 5, और साइन किसका है, माइनस, यानी इस यूनिट डिजिट का इंटू आपको 5 में करना है, और बचे शेष नंबरों में से आपको माइनस कर देना। तो 4 का इंटू मैंने 5 में कितना है, 20, कितने आए 20, और बचे शेष नंबरों में से मैं 20 माइनस कर देता हूं। तो 3 के 3 ही 3, 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3 बचे, और 8 के 8 ही 8। फिर भी अभी भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि भाई 17 से डिवाइड है या नहीं। फिर इस नंबर का इंटू में किस में करूंगा, 5 में। तो 3 का इंटू मैंने 5 में किया, कितने होगा 15। इन बचे नंबरों में से मैं 15 माइनस कर दूंगा, तो 15 मैं माइनस कर दूंगा। तो 10 73 और 5 कितने, 68 बचे, कितने बचे 68। तो जब 83 में से 15 माइनस जाएंगे तो कितने बचेंगे 68। तो आप ध्यान से समझो बात को। क्या आप मुझे बताओ 68 के 17 से डिवाइड होता है, 17 चुक 68 होता है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट नंबर की मैं बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, नेक्स्ट नंबर की मैं बात कर लेता हूँ। अगर नेक्स्ट नंबर की मैं बात करता हूँ, किसकी, 19 की बात करता हूँ। तो 19 की अगर मैं बात करता हूँ, तो 19 की मैं बात करता हूं, तो ये 9557 है। ये नंबर कोई दिया है आपको, ये 4 नंबर है, 6 नंबर में भी दे सकता है, 8 नंबर में भी दे सकता है। तो यही रूल आपको लागू करना है। तो आपको मैं बता दूं कि भाई 19 का रूल क्या कहता है, इस 7 का इंटू किस में करो, 2 में, और बचे शेष नंबरों में क्या प्लस कर दो, क्योंकि साइन प्लस का है ना इसलिए। तो 7 का इंटू 2 में करूंगा, कितने 7 दूने 14, तो 14 में शेष नंबर में क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो कर 5 4 9, और 5 और 1 6, और 9 के 9। फिर 9 का इंटू मैं किस में करूंगा, 2 में, 9 दूने 18, इसमें प्लस कर दूंगा मैं 18, ठीक है। 18 प्लस कर दिया, 8 6 14, 9 और 1 10 और 1 कितने होगा 11। तो 114 क्या 19 से डिवाइड होते, 19 छंकी 114 डिवाइड होते 19 से। तो ये नंबर भी क्या होगा, 19 से डिवाइड होने वाला है। नेक्स्ट अगर अगले नंबर की मैं बात कर लेता हूं, किसकी बात कर लेता हूं, 23 की।
23 की मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ 23 की, तो 23 की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या क्या होगा, 23 69 46 एक नंबर है कोई सा, 69 46 एक नंबर है कोई सा, ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, किससे, 23 से। तो 23 का ऑस्किलेटर नंबर कितना होता है, 7 होता है। 23 का ऑस्किलेटर नंबर कितना होता है, 7 होता है। अब मैं बात करता हूँ कि भाई इस यूनिट डिजिट का इंटू मैं किस में करूंगा, 7 में, और बचे शेष नंबर में क्या कर दूंगा, साइन प्लस का इसलिए प्लस कर दूंगा। तो 6 का इंटू मैंने किस में किया, 7 में, कितने होगा, 42। मैं इस 42 को प्लस करूंगा इस शेष नंबरों में, 4 और 2 6 और 9 4 13 के 3, 6 और 1 7, तो 736 बचे। अब इस 6 को फिर मैं करूंगा 7 से 6 7 42, फिर मैं इसमें प्लस कर दूंगा बचे शेष नंबरों में, तो 3 और 2 5 और 7 4 11। क्या आप मुझे बताओ कि 23 पंजे 115 होते हैं? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वास्तव में 115 होते हैं। तो डिवाइड होता है 115 23 से होता है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 115 से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे मैं बात करता हूं 29 की, और यही 29 आज के पेपर में, एमपी पुलिस के पेपर में पूछा है। तो 29 की मैं बात कर लेता हूं, किसकी मैं बात कर लेता हूं, 29 की मैं बात कर लेता हूं। तो मैं देख सकता हूं 29 कोई एक नंबर होगा 29, तो 29 58 होगा, और ये एक नंबर है कोई सा, ये एक नंबर है, 6 नंबर का ले लिया मैंने इस बार। अगर ये 29 को देखेंगे तो 29 का ऑस्किलेटर नंबर कितना है, 3, तो हम यूनिट डिजिट का इंटू किस में करेंगे, 3 में, और क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, क्योंकि साइन प्लस का है। तो 9 का इंटू किस में किया, 3 में, कितने होगा, 27। तो इस बचे नंबरों में हम क्या प्लस कर देंगे, 27, 7 और 2 9, 7 और 2 9, ठीक है। अब आगे इस नंबर को उतारेंगे हम, फिर इस नंबर का इंटू किस में करेंगे, 3 में, तो 9 3 27, इस नंबर में फिर प्लस कर देंगे हम 27, तो कितने हो जाएंगे, 16, और कितने हो जाएंगे, 10 11 और 9, यानी कि इतने हो जाएंगे। फिर इस नंबर का इंटू किस में करेंगे, 3 में, यानी कि 6 का इंटू 3 में क्या, कितने हो गए, 18, और फिर प्लस कर दिया मैंने शेष नंबरों में, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 609 हो गए। फिर 9 का इंटू किस में करेंगे, 27, 9 का इंटू 3 में करेंगे 27 होगा। फिर बचे नंबर में क्या कर देंगे, 27 प्लस कर देंगे, तो कितने आ गए, 7, और 6 और 2 8। फिर अभी भी हमें दिख नहीं रहा है कि वो 29 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, 29 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हम फिर प्लस कर देंगे 7 3 21, इस बचे नंबर में हम क्या प्लस कर देंगे 21, तो 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो ये शायद दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ 21 में प्लस करके कर देता हूँ, सॉरी हाँ 8 में क्या प्लस कर देता हूँ मैं 21, तो 8 और 1 9 और 2 के 2, तो यहाँ पे 29 जो है 29 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 29 से डिवाइड होने लग रहा होगा। आगे मैं बात कर लेता हूँ किसकी, 37 की। अब 37 की मैं बात करता हूँ, आगे किसकी मैं बात करता हूँ, 37 की, सॉरी 31 की मैं बात कर लेता हूँ, 21 की मैं बात कर लेता हूँ, 31 की मैं बात, तो सब में यही रूल फॉलो होगा, सब में एक ही रूल फॉलो होगा। आप इस रूल को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, तो आपकी कैलकुलेशन है बहुत ही आसान हो जाएगी। तो देख लेते हैं, 31 को भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ 31 की, अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये नंबर है, ये नंबर 31 से डिवाइड होता है या नहीं हम चेक करते हैं। तो 31 का ऑस्किलेटर नंबर कितना है, 3, और हमें यूनिट डिजिट का इंटू किस में करेंगे, 3 में, और बचे शेष नंबरों में से क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है। तो आप देख सकते हो 2 का इंटू किस में किया आपने, 3 में, कितने आ गए 6, तो मैंने माइनस कर दिए 6, तो 0 की 0 भाई, और 93 आ गया भाई। फिर मैं बात करता हूँ, क्या आप मुझे बताओ 93 क्या 31 से डिवाइड होता है, 31 3 93 बिल्कुल होता है, 31 3 93 बिल्कुल होता है। तो यानी कि ये नंबर भी आपका क्या होगा, 31 से डिवाइड होगा। अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि 37 का क्या होगा, क्या 37 का क्या होगा, 37 का ऑस्किलेटर नंबर कितना है, 11। चलो देखते हैं, यहाँ पे अगर बात करते हैं 111 और 74, ये नंबर भी डिवाइड होता है ये नहीं होता है, किससे, 37 से डिवाइड होता है या नहीं। तो आप मुझे बताओ कि हम यूनिट डिजिट का इंटू किस में करेंगे, 11 में, और बचे शेष नंबरों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि साइन माइनस का है। तो भाई 4 का इंटू मैंने किस में किया है, 11 में, तो 11 चुके 44, बचे शेष नंबरों में से मुझे माइनस करना है। 7 में से भाई अगर 17, 7 में से 1 गया तो कितने बचे, 6। अब यहाँ पे कितने होगा, 11 में 4 गया तो कितने बचे
11 में 4 गए तो कितना बचे 7, यहाँ पे क्या होगा 0, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 0, ये बचे आपके। अब फिर देखते हैं 6 का इंटू मैं किस में करूंगा 11 में, तो 66 हो गए। अब इस नंबर में से मैं क्या कर दूंगा 66 माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा 66 बचे 6 नंबरों में से, तो 7 में से 6 गए तो 0, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, कितने बचे 4। अब यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे आपके शायद मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी है, एक बार फिर चेक कर लेते हैं, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 4 का इंटू में किस में करूंगा 11 में, तो 11 चुके 44, तो इस शेष नंबरों में से कितना होगा 44 माइनस होगा, तो 7 में से 4 गए तो बचे कितने 3 बचे, कितने बचे 3 बचे। 11 में से 4 गए तो बचे कितने 7 बचे, कितने बचे 7, तो यहाँ बची 0 और यहाँ बचे 1। अब फिर इस डिजिट को मैं क्या करूंगा 11 से इंटू करूंगा, 11 तिया 33, तो इस शेष नंबर में से मैं 33 माइनस कर दूंगा, तो 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4, 10 में से 3 गए तो बचे कितने 7 और 1 में से 1 गया तो 0 बचा। यानी कि 74 37 से डिवाइड होता है या नहीं, तो 37 दूने 74 होता है, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा 37 से डिवाइड होगा। तो मैंने आपको 7 11 11 की मैंने अभी नहीं बताई है कि 11 की आपको बहुत सारी जगह मिल भी जाएगी, और 11 की आपने अल्टरनेट नंबर को भी देखा होगा, और मैंने आपको बता चुका हूं कि भाई पेयर में बना के आपको 11 से आप देख सकते हो। मैं आपको 11 से भी बता देता हूं भाई 11 का करना क्या है, 11 का करना क्या है देख लेते। अगर मैं बात करता हूं भाई 13 31 को भी मान लेता हूं भाई 11 का क्यूब है 13 31, देख चेक कर लेते भाई हमारा आंसर आता है या नहीं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी, तो 11 का डिविजिबिलिटी यानी यूनिट डिजिट की मैं क्या करूंगा 1 से इंटू करूंगा, और वो शेष बची संख्याओं में से क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, यानी कि 1 का इंटू मैंने 1 में किया, तो कुल मिला के बात यह है कि जो बचा जो यूनिट डिजिट है वो शेष नंबर में से माइनस करते जाओ, यानी कि 1 को मैंने किस में से माइनस कर दिया 133 में से, बचा कितना 132, हाँ है ना। फिर 2 किस में से माइनस कर दिया मैंने 13 में से, बचा कितना 11, तो 11 11 से डिवाइड होता है क्या, तो बिल्कुल होता है। तो ये 13 31 भी किससे डिवाइड होगा 11 से डिवाइड होगा। जिस प्रकार अगर मैं आप किससे बात कर दूं भाई ये कर देता हूं मैं 1188 ये बात कर देता हूं, ये नंबर आपको मैंने ले लिए ऐसे चेक कर लेते हैं। 7 को इस नंबर में से डिवाइड करेंगे, 7 को इस नंबर में से माइनस करेंगे, कितने आ गए 80 आ गए, ठीक है, कितने आ गए 80 आ गए। अब 0 को इस नंबर में से माइनस करेंगे तो 0 ये यही बचेगा, ठीक है ना। अब इस नंबर में से ये माइनस करेंगे 8, तो क्या बचेगा 0 ही बचेगा, यानी कि 99 बचेंगे, हाँ है ना। तो 99 11 से डिवाइड होते हैं क्या, होते हैं, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने 3 प्रकार से बताया, अल्टरनेट नंबर से भी बताया और पेयर बना के भी बताया 2-2 अंक के, और जिसके बाद में यूनिट डिजिट को शेष नंबर से आप क्या कर दो माइनस कर दो, यूनिट डिजिट को शेष नंबर से माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक आपको 11 का मल्टीपल ना दिखे तब तक आप करते जाओ, और जैसे ही आपको 11 का मल्टीपल दिखा वहां से बोल सकते हो कि आपसे ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आई होप मैं समझता हूँ कि ये भाई 11 का मतलब 7 11 13 17 19 23 29 31 और 37 के डिविजिबिलिटी रूल को आप भली भांति समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।